नमस्कार। एकेडमिया अम्बाला के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित कविता कबीर की साखी का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। कबीरदास जी का जीवन परिचय। इनका पूरा नाम संत कबीरदास था। इनका जन्म सन 1398 के लगभग हुआ था। इनकी जन्मभूमि काशी थी। इनकी मृत्यु सन 1518 के लगभग हुई थी और इनकी मृत्यु का स्थान था मगहर। मगहर के बारे में ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु मगहर में होती है वह कभी भी स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकता, उसे नर्क ही मिलता है। इस बात को गलत साबित करने के लिए कबीरदास जी अपनी मृत्यु से कुछ साल पहले ही मगहर जाकर बस गए थे। शिक्षा के नाम पर वे कभी गुरुकुल या विद्यालय नहीं गए थे। उन्होंने अपने वास्तविक जीवन की घटनाओं से ही शिक्षा हासिल की थी। इन्होंने कोई भी रचनाएं खुद कलमबद्ध नहीं की। इनके शिष्य ही इनकी रचनाओं को कलमबद्ध करके दोहे, सोरठे, पद, साखी आदि के रूप में कलमबद्ध करते थे। इनकी साखियों और दोहों का विषय सामाजिक बुराइयां हुआ करता था। ये समाज में से बुराइयों को समाप्त कर देना चाहते थे और ये निर्गुण भक्त उपासक थे। ये निर्गुण ईश्वर की आराधना करते थे। वो ईश्वर जो हमें मूर्ति के रूप में दिखाई नहीं देता, शरीर के रूप में दिखाई नहीं देता, लेकिन हर वक्त हमारे अंग संग होता है। इसलिए इन्हें निर्गुण भक्त कवि भी माना गया है। आइए शुरू करते हैं। साखी। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। यहाँ बाणी का अर्थ है बोली, आपा का अर्थ है अहंकार, खोई अर्थात त्याग करना, शीतल यानी शीतल यानी अर्थात ठंडा, औरन यानी दूसरों को, और होई का अर्थ है होना। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपना मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा प्रयोग करनी चाहिए जिससे हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। हमें कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को कष्ट हो, दूसरों को चोट पहुँचे। हमें हमेशा मधुर और शांत शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इससे हमारा अपना मन तो शांत रहता ही है, दूसरे भी हमारे साथ दोस्ती करना पसंद करते हैं, हमारी बातों से खुश होते हैं। हमारी अगली साखी है। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। यहाँ कुंडली का अर्थ है नाभि और मृग का अर्थ है हिरण। घटी घटी का अर्थ है कण कण में, यानी इस दुनिया के सबसे छोटे अणु में भी। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसकी नाभि में ही विद्यमान है। कस्तूरी एक तरल पदार्थ होता है जिसकी बहुत ही सुगंधित खुशबू होती है। तो हिरण की नाभि में वो हमेशा बैठा रहता है और जब उसकी खुशबू हिरण को आती है तो वो पूरे जंगल में दौड़ लगाकर ढूंढने की कोशिश करता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, लेकिन वो खुशबू उसकी अपनी नाभि में विद्यमान होती है, वो उसकी अपनी नाभि के अंदर ही होती है। परंतु हिरण इस बात से बेखबर होता है। उसी प्रकार संसार के कण कण में भी ईश्वर विद्यमान है और मनुष्य इस बात से बेखबर ईश्वर को तीर्थ स्थानों में और मंदिरों में ढूंढता है। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना है तो अपने मन में ही ढूंढो, क्योंकि ईश्वर का वास हम सबके अंदर है। इसके लिए हमें कहीं जंगलों में भटकने की, तीर्थ यात्राओं की या मंदिरों में व्रत उपवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अगली साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। यहाँ मैं का अर्थ है अहंकार। हर व्यक्ति जो अपनी बात में मैं दिखा देता है, ये काम मैंने किया, वहीं पर उसका अहंकार दिखता है। हरि यानी परमेश्वर, अंधियारा यानी अंधकार। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जब इस हृदय में मैं था, यानी मेरे अंदर जब मैं था, मेरा अहंकार था कि कोई भी काम मैं कर रहा हूँ, तब मेरे मन में परमेश्वर का वास नहीं था। परंतु अब जब मेरे हृदय में अहंकार नहीं है, तो इसमें अब प्रभु का वास हो गया है। अब जब मैंने अहंकार को त्याग दिया है, तो मेरे मन में ईश्वर का वास हो गया है। मुझे हर वक्त ईश्वर के होने का एहसास होता है। जब मुझे परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए, किसी भी मनुष्य को जब ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान की रोशनी मिल जाती है, तो हमारे मन से जो अज्ञान होता है, जो अंधेरा होता है, वो दूर हो जाता है। हमें हर तरफ अच्छाइयाँ ही नज़र आती हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। यहाँ सुखिया का अर्थ है सुखी व्यक्ति, अरु अर्थात और, सोवे यानी सोना। दुखिया का अर्थ है दुखी व्यक्ति और रोवे का अर्थ है रोना। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं और अपनी मृत्यु से भी अनजान सोए हुए हैं। यानी इस संसार के लोग अब ये भूल चुके हैं कि एक ना एक दिन मृत्यु ने हमें गले लगाना ही है। फिर जीते जी जो भी कर्तव्य मनुष्यों के लिए बनाए गए हैं, ईश्वर ने जो हमें कुछ जिम्मेदारियां सौंपी हैं, हमें उन्हें पूरा कर लेना चाहिए। हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर के नाम का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। लेकिन लोग अज्ञानतावश चैन से सो रहे हैं और यह सब देखकर कबीरदास जी बहुत दुखी हैं और वे रो रहे हैं। वे अपने प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। वे हमेशा तैयार रहते हैं कि कब ईश्वर आएंगे और उन्हें दर्शन देंगे। तो कबीरदास जी ईश्वर के दर्शन न होने के कारण बहुत दुखी हैं। बिरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागे कोय। राम वियोगी न जिवै, जिवै तो बौरा होय। यहाँ बिरह का अर्थ है जुदाई, भुवंगम का अर्थ है सांप, वियोगी का अर्थ है जुदा होने वाला व्यक्ति और बौरा का अर्थ है पागल होना। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है, यानी हमें किसी से अलग होने का अफसोस होने लगता है, तो उस पर ना कोई मंत्र असर करता है और ना कोई दवा असर करती है। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य भी जीवित नहीं रह सकता, और यदि वह जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। यहाँ पर राम से जुदा होने की एक भक्त की दशा का वर्णन किया गया है कि राम से जुदा होने पर भक्त की कैसी दशा हो जाती है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाए। बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। यहाँ निंदक का अर्थ है निंदा करने वाला व्यक्ति, नेड़ा अर्थात पास, आंगन यानी आंगन, साबण का अर्थ है साबुन, निर्मल का अर्थ है साफ और सुभाय का अर्थ है स्वभाव। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट ही रखना चाहिए। हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा लेना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए। क्योंकि जो निंदा करने वाला व्यक्ति है, जो बुराई करने वाला व्यक्ति है, वो हमारे हर काम में कोई ना कोई कमी ढूंढ ही लेता है। तो जब हमें हमारी कमियों का पता चल जाता है,
तो हम उस कमी में सुधार कर सकते हैं। तो इसलिए हमें निंदा करने वाले व्यक्ति से चिढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें हमेशा अपने आसपास रखना चाहिए, ताकि वो हमारी कमियों को बता सके और हम अपनी कमियों को दूर कर सकें। हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधार सकें। इससे हमारा स्वभाव जो है वो बिना साबुन और बिना पानी की मदद के ही साफ हो जाएगा। जैसे कपड़े को साफ करने के लिए या गंदे हाथों को साफ करने के लिए हमें पानी और साबुन की ज़रूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह अपने मन को साफ करने के लिए हमें निंदक व्यक्ति की ज़रूरत होती है। क्योंकि हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी वो हम में कमियां नहीं ढूंढ पाते, लेकिन जो व्यक्ति बुराई करने वाला होता है वो हमारी बारीक से बारीक कमियों को भी निकाल देता है और वो हमें बता देता है, और फिर हम उन बुराइयों को दूर कर सकते हैं बहुत आसानी से। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक अशिर पीव का, पढ़े सुपंडित होय। यहाँ पोथी का अर्थ है पुस्तक, जग का अर्थ है दुनिया, मुआ यानी मरना, पंडित कोई भी ज्ञानी व्यक्ति, अशिर यानी अक्षर, और पीव का अर्थ है प्रेम करना। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर कितने ही मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित, ज्ञानी या विद्वान नहीं बन सका। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया हो तो वह पंडित बन जाता है। यानी जिस व्यक्ति को प्रेम की भाषा आ गई, उसे प्रेम का अर्थ समझ में आ गया, वही असली विद्वान या पंडित है। सबसे बड़ा ज्ञानी इस संसार में वही है। मोटी मोटी पुस्तकें और ग्रंथों को पढ़कर बंद कर देने वाले को हम पंडित नहीं कह सकते। अर्थात ईश्वर से प्रेम ही इस दुनिया का एक सबसे बड़ा सच है, और जिसने इस सच को जान लिया, जो प्रेम की भाषा को समझ गया, बस वही वास्तविक रूप से ज्ञानी है। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ। यहाँ जाल्या का अर्थ है जलाया, आपना का अर्थ है अपना, मुराड़ा का अर्थ है मशाल, जालो यानी जलाना, ताश यानी उनका। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने अपने ही हाथों से अपना घर जला दिया है। जो जिस घर में अहंकार था उस घर को जला दिया है। अर्थात उन्होंने अपने मन से मोह, माया, इन सब चीज़ों को निकाल डाला है। अब उनके मन में केवल ईश्वर के लिए ज्ञान है। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल यानी कि लकड़ी है, जो कि ज्ञान की रोशनी फैला रही है। वो जलती हुई लकड़ी चारों तरफ रोशनी कर रही है और सब लोगों को ज्ञान दे रही है। अब वे लोग अपना घर जलाएंगे जिनको उनके साथ चलना है। यानी अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी बनना चाहता है तो उसे भी अपने मन से मोह माया को हटाना पड़ेगा। जो मोह माया का घर है उसे जलाना पड़ेगा, उस मोह माया से मुक्त होना पड़ेगा, तभी वो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी बन पाएगा। जैसे कि कबीरदास जी ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो ईश्वर के भेद को समझ गए हैं। आशा करती हूँ कि आपको इस पाठ की व्याख्या भली भांति समझ में आ गई होगी और कबीरदास जी की कविताओं से हम शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। अब पाठ में दिए गए प्रश्न उत्तर को आप स्वयं हल करने का प्रयास करें और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।